नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज जो सबसे अहम बात है आज के दिन की वो है फेड। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने की उम्मीद तो पूरी ही है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि वो अभी 2-3 महीने तक मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट कट का कोई इंडिकेशंस यहाँ पे देंगे और इन्फ्लेशन का कंसर्न यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। डॉलर इंडेक्स अभी 99 के करीब ट्रेड हो रहा है। हालांकि एक रेंज में यहाँ पे है, वहाँ पे गिरावट आती है तभी हम यहाँ पे मान सकते हैं कि कमोडिटी में एक अपसाइड मूव आएगा। सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे क्रूड की ही बात करेंगे। क्रूड में अब यहाँ पे यूएई ने सबसे पहले साथ देने की यहाँ पे बात करी है, किसे? अमेरिका को। तो अब उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, उसके अलावा यहाँ पे अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का डेटा ने सरप्राइज बिल्डअप दिखाया है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में, जिसकी वजह से एक दबाव देखा जा रहा है। 93.44 के करीब क्रूड ट्रेड हो रहा है। लगभग यहाँ पे 2.5% का जो एक फॉल है वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है जो अपनी मार्केट भी यहाँ पे इस हिसाब से 8600 8550 के करीब यहाँ पे ट्रेड होती नजर आएगी। वही यहाँ पे एक लेवल रहेगा सपोर्ट का 8400 से नीचे आता है तब जाके यहाँ पे हम मानेंगे कि क्रूड ऑयल में अब धीरे धीरे यहाँ पे कूल ऑफ आना चाहिए। और वो इसलिए भी यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो शिपमेंट्स है उसको जाने का यहाँ पे एक परमिशन जो है वो दिया है। नेचुरल गैस में आज का दिन जो इंट्राडे के लिए हैं उनके लिए ये एक मंदी का दिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे $2.9 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। एक गिरावट यहाँ पे 0.25% का है, लेकिन यहाँ पे 280 के करीब क्लोजिंग हुई थी। 275 274 वाला जोन यहाँ पे नेचुरल गैस में आ सकता है। और जो पोजिशनली यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं उन्हें 265 का एक थ्रेशोल्ड है इसका उससे नीचे जाने की यहाँ पे उम्मीद नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पे नेचुरल गैस को बढ़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस का पैटर्न अभी ऐसा ही रहेगा, एक दिन अपसाइड का एक दिन डाउन साइड का। अब गोल्ड में मुझे लग रहा है कि $5005 अभी भी आ रहा है। 1,56,000 का एक रेंज है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब तक ये 1,54,000 जो मैंने आपसे कहा है ये लेवल अभी यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो यहाँ पे फिर हम मानेंगे कि न्यू यहाँ पे जो कमज़ोरी है वो देखने को आपको गोल्ड में मिल सकती है। $4980 ये एक $4980 से $4974 एक ये करेक्शन वाला पॉइंट है। अगर फेड ने कुछ यहाँ पे हॉकिश बोला और डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो टूट के वहाँ पे आ सकता है। तो आज एक दबाव का दिन हो सकता है इनिशियली गोल्ड के लिए, जबकि सिल्वर के लिए यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। $79.27 है। 0.83 का यहाँ पे फॉल है। 2,55,000 के करीब हमारी क्लोजिंग हुई थी। तो अगेन हम यहाँ पे 2,52,000 वाले 48,000 वाले जोन में जाते हुए दिख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर फिलहाल अभी आपको अपसाइड जो है वो थोड़े टाइम के लिए दे रहा है और ग्रेजुअली जो पैटर्न बना रहा है वो नीचे के साइड का पैटर्न बना रहा है, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। और इनिशियली ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको बाइंग जो है वो देता है। तो मेन ट्रेंड अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे लोअर साइड का बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो ETF पार्स है या जो मतलब सिल्वर में यहाँ पे बाइंग किए हुए हैं, जो बहुत रिस्की ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ये एक निकलने का समय है। और आप वहाँ पे किसी भी उछाल पे आप निकल सकते, जो रिस्की मतलब ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं और जिनका ध्यान बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है। जो लॉन्ग टर्म के हैं उनके लिए अभी भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। अब यहाँ पे बात किया जाए बेस मेटल काउंटर में भी आज का दिन जो है वो थोड़ा सा गिरावट का हो सकता है। निकल अगर 1600 से ऊपर आता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एक बार 339 338 आता है तो वह एक्यूमुलेशन जोन होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो धीरे धीरे यहाँ पे फॉल आ रहा है। क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इंट्राडे में एल्यूमिनियम सेलिंग है और जो पोजिशनली लेना चाहते हैं वो वेट करे करेक्शन का, उनको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। जबकि जिंक में अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गिरावट है। तो 316 315 का लेवल जो है वो जिंक में एक्सपेक्टेड है। और कॉपर में मान के चलिए तो 1160 वाला एक जोन रहेगा, क्योंकि अगर फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तो जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमोडिटी हैं उसमें एक प्रेशर बिल्डअप होने को दिखेगा। और वहाँ पे हम आपको पता है कि डॉलर जब हायर साइड जाता है तो कमोडिटीज़ में एक दबाव देखने को मिलता है। तो कुल मिला के एक दबाव का दिन कमोडिटी के लिए अहेड ऑफ फेड मीटिंग। और फेड में ऐसा कुछ भी आता है और कोई बीच में ऐसी मूवमेंट आती है, ट्रेंड चेंज इंट्राडे में, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।